स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास एपी होती है उसको सम करने का एक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो फॉर्मूला यूज करना जरूरी है? ठीक है ना। अगर जरूरी नहीं है तो क्या हम उस फॉर्मूले के बिना भी काम कर सकते हैं, और अगर हम उसके बिना काम करें तो हमें क्या फायदा होगा, फॉर्मूला यूज करें तो हमें क्या फायदा होगा। ठीक है ना। तो हम जो भी मैथमेटिक्स में फॉर्मूला बनाते हैं वो सिर्फ हम एक ही मकसद से बनाते हैं कि हमारा टाइम बचेगा। तो चेक करते हैं कि फॉर्मूले की जरूरत पहले क्यों पड़ी और फिर हम फॉर्मूला बनाएंगे। अब देखिए, अगर मैं यहां बताऊं आपको कि 2, 4, 6, 8, 10 ये हमारे पास सब एपी के अंदर है। अगर आपसे कहा जाए कि आप इन सभी को ऐड करें तो आप आराम से ऐड कर दोगे। 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20 + 10 30। आंसर कितना आएगा सभी को सम करके? 30। ठीक, बहुत आराम से। अगर आपसे पूछा जाए कि आप 2, 4, 6, 8, 10, 20 इसी तरह से चलते चलते ये 200 तक पहुंच जाए, तो क्या आप इसको सम करोगे इसी तरह से? बहुत आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसको आप सम कर दोगे तो मान लो आपको 15 मिनट लग गए, कर दिया आपने। फिर आपसे कहा जाए कि आप इसको सम करके दिखाएं 2, 6, 8 अप टू 2000। ये भी एपी के अंदर है। ठीक है, आप इसको भी मान लो सम कर दोगे। अगर आप सब ये कहा जाए कि 2, 4, 6, 8 10 अप टू 20,000। अब सम आप सभी को कर दोगे, लेकिन जो टाइम आपका यूज होगा वो इतना यूज हो जाएगा कि आप एग्जाम के अंदर बाकी क्वेश्चन से दूर हो जाओगे, उनको कर ही नहीं पाओगे। ठीक है ना। तो ये हमारा कारण है कि हम एक फॉर्मूला ऐसा बनाएंगे कि जिससे हम कितने भी ज्यादा नंबर्स हों उन्हें हम इजिली सम कर सकें। तो चलिए स्टार्ट कर। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें एक एपी दी जाएगी जिसमें एन टर्म्स होंगी, हमें उसको सम करना है। ठीक है ना। तो उसको हम एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं। तो देखिए, लेट A1, A2, A3, A4 up to so on an-1 और an, B and AP। हमने मान लिया कि ये सभी टर्म्स हमारे पास एपी में है। ठीक है। अपना SN, देखिए S का मतलब यहां पर है सम और N का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 10 होंगी तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 11 होंगी 11 आ जाएगा, 200 होंगी तो 200 आ जाएगा। ठीक है। तो अभी हम इन सभी को सम करना है, तो लिखेंगे हम A1 + A2 + A3 + A4 + so on +an-1 और +a। क्लियर? अब आगे, अब हमें सभी को पता है कि हम A1 फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से। तो उसको मैं स्मॉल ए लिख लेता हूं। A2 को हम क्या लिखेंगे? A + D। A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D। A4 को हम लिख सकते हैं A + 3D। अब देखिए, आपको एक बार फिर बता दूं मैं, अगर हम सेकंड टर्म लिखनी है तो A + 1 टाइम्स ऑफ D, थर्ड टर्म लिखनी है A + 2 टाइम्स ऑफ D, फोर्थ टर्म लिखनी है तो A + 3 टाइम्स ऑफ D, यानी कि 4 है तो 3 टाइम्स ऑफ D आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? n-1। तो इसमें से जब आप A कम करोगे तो आप इसको लिख सकते हो
ए प्लस एन माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी। अब एन को आप क्या लिखोगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब नाउ rewrite the equation 1। अब हम क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 मानी है इसको दोबारा से लिखेंगे। अब लिखना कैसे वो बता रहा हूं आपको। ये जो सेम रहेगा एस एन, जो लास्ट टर्म है उसे हम सबसे पहले लिख लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। अब सेकेंड लास्ट टर्म को लिखेंगे, वो क्या है, ए प्लस एन माइनस 2 इंटू। इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे। अब मैं लास्ट की 2 टर्म लिख लेता हूं। अब ऐसे जब चलोगे आप तो सेकेंड लास्ट टर्म आपके पास क्या बनेगी, यहाँ पर ए प्लस बी और फिर ए। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक, देखिए आप इनको इसको इक्वेशन 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर हम 2 प्लस 3 प्लस 5 करते हैं, आंसर कितना आएगा, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10। या हम ऐसे लिख लें इसको 5 प्लस 3 प्लस 2, तब भी आंसर कितना आएगा 10। तो ये दोनों सेम चीज है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। अब हमें क्या करना है, एडिंग corresponding terms of equation 1 and 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, लेकिन ऐड कैसे करना है, कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स, मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसे फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, इसी तरह से चलते हुए सेकंड लास्ट टर्म को सेकंड लास्ट में और लास्ट टर्म को लास्ट में। क्लियर। तो देखते हैं पहले एस एन और एस एन, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एस एन। अब देखिए जब ए और ये फर्स्ट टर्म को आप ऐड करेंगे, ए वाले क्वेश्चन कितने हैं यहाँ पे 1, ये भी 1, तो आपके पास बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस, और कुछ नहीं है तो इस हिसाब लिख सकते हैं एन माइनस 1 इंटू बी। और सेकंड टर्म हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी, यहाँ पर ए है। जब इनको ऐड करेंगे ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a बी प्लस, अब b के साथ क्या मल्टीप्लाई है, n माइनस 2, तो यहाँ पर 1, तो जब n माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो आपके पास आएगा n माइनस 1 इंटू बी। ठीक, अब आप एक चीज चेक करें कि जब दोनों इक्वेशंस की फर्स्ट टर्म को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब दोनों इक्वेशंस की सेकंड टर्म को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से जब आप थर्ड टर्म को ऐड करेंगे, जो मैंने यहाँ नहीं लिखी, तब भी आपके पास क्या आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से हम चेक करते हैं, ये सेकंड लास्ट टर्म, यहाँ पर ये सेकंड लास्ट टर्म, जब आप दोनों को ऐड करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से लास्ट टर्म को भी ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। अब ध्यान से एक चीज देखिए, मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं कि मैंने 3 को कितनी बार लिखा है, 5 बार लिखा है। जब आप इनको ऐड करोगे 3 प्लस 3 6
प्लस 3 9 प्लस 3 12 प्लस 3 15। आंसर कितना आएगा? 50। क्लियर? अब क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं? चेक कीजिएगा, ये सभी सेम टर्म्स हैं तो मैं इसको लिख देता हूं 3। अब कितनी बार लिखी गई है? 5 टाइम्स, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। आंसर कितना आएगा? तो दोनों केस में आंसर हमारा सेम है। अब यही काम मैं यहां पर करने वाला हूं। अब आप चेक कर सकते हैं कि सभी टर्म्स आपके पास क्या है? सेम। जैसे यहाँ 3 सेम था, यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सेम है, तो जो सेम टर्म है पहले मैं उसको लिख देता हूं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। अब वहां पर 3 कितने टाइम्स था? 5 टाइम्स। अब ये टर्म कितने टाइम्स होगी? n टाइम्स होगी। ठीक, n टाइम्स क्यों होगी? अब चेक करें, जब हम लिख रहे हैं Sn, मतलब ये टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6, कितनी टर्म है? n। और यहाँ पर कितने टर्म्स हैं? n। हमने क्या किया? फर्स्ट टर्म को ऐड किया, वो फर्स्ट टर्म आ गई। सेकंड और सेकंड को ऐड किया, सेकंड टर्म आ गई। थर्ड और थर्ड को ऐड किया, वो थर्ड टर्म आ गई। इसी तरह से nth टर्म और nth टर्म को ऐड किया तो वो nth टर्म आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी यहां से लेके यहां तक? n। और ये इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Sn। ठीक है, अब आपके पास Sn कितना आ जाएगा? इस n को मैं आगे लिख देता हूं मल्टीप्लिकेशन में, n डिवाइड बाय 2, ये आपके पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, यहां पर हमारे पास इन सभी का मतलब देखते हैं। Sn, इसका मीनिंग है हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स। n का मीनिंग है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स। अब a हमारे पास यहां पर आप सभी को पता है फर्स्ट टर्म, और d हमारे पास यहां पर क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो पॉज द वीडियो। हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम इसकी एक और फॉर्म पढ़ेंगे के फॉर्मूला और किस तरह से लिखा जा सकता है। तो देखिए, ये n बाई 2 सेम रहेगा। अब इस 2a को मैं इस तरह से लिख सकता हूं a प्लस a। ठीक है, बाकी सारा सेम n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर यहां तक? अब ध्यान से देखें, ये आपके पास क्या बन रहा है? ये आपके पास क्या बन रहा है? nth टर्म an, जनरल टर्म जो आपने पढ़ी थी an माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इस सारे को मैं क्या लिख सकता हूं? प्लस an। क्लियर? अब हम जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n, और ये क्या है? an। और तो इस सीक्वेंस के अंदर एपी में an कौन सी टर्म होगी? लास्ट टर्म होगी। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, n डिवाइड बाई 2 a प्लस l। l का मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, वेयर l आपके पास क्या है? लास्ट टर्म। ठीक है, तो अभी तक हमने दो फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ये वाला और सेकंड ये वाला। अब हम देखेंगे कि इनको क्वेश्चंस में कैसे हमें यूज कर। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। फर्स्ट Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और सेकंड हमने पढ़ा है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l। अब एक क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर
इस क्वेश्चन को हम दोनों फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है ना। तो जो आपको तरीका सही लगे आप उसे अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें एपी दी गई है और हमसे पूछा गया है कि पहले 22 टर्म्स का सम क्या होगा। अगर हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं तो पहले हमें क्या चाहिए, n। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बताई गई हैं, 22, ठीक है। ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म, वो क्या है 8, ठीक है। ए भी पता चल गया, एन भी पता चल गया। अब क्या बचा, डी, कॉमन डिफरेंस 3 माइनस 8 कितना आ जाएगा, -5। तो हम ये सभी वैल्यू यहां पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं ए कितना है यहाँ पर 8, डी हमारे पास कितना है 3 माइनस 8, आंसर कितना आएगा -5। और n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 22। अब ये सभी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं इसमें। तो S22 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स n by 2 यानी कि 22/2 ब्रैकेट 2 टाइम्स ऑफ a 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस n माइनस 1, n है 22 तो 22 माइनस 1 और d कितना है -5। ये कट जाएगा यहां से 11, 2 इंटू 8 16 प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू -5 11 is 16, 21 इंटू 5 होता है 105 प्लस माइनस -105। तो ये हमारे पास 11 16 माइनस 105 तो ये हमारे पास बचेगा 89 माइनस में 89। अब हमें क्या करना है 11 और 89 को मल्टीप्लाई करना है। ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस 11 9 जा 99 9 कैरी 11 8 जा 88 प्लस 9 97। तो हमारे पास आंसर आ गया -979। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड फॉर्मूले करके चेक करते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पर L क्या है, ए लास्ट। अब हमें कितनी टर्म्स का सम लेना है 22 का, तो n कितना हो जाएगा 22, ठीक है ना। अब a पता है हमें, n पता है, हमें सिर्फ क्या पता करना है L, यानी कि हमें पता करना है A22। इसे आप क्या लिख सकते हो a प्लस 21 टाइम्स ऑफ b। a कितना है आपके पास 8 प्लस 21, b कितना आपके पास आया -5, तो ये आ गया 8 माइनस 105, ये आपके पास आ जाएगा -97। तो A22 या आप इसको L भी बोल सकते हो, वो कितना आ गया -97। अब इस फॉर्मूले में यूज करते हैं S22 इज 22 डिवाइड बाई 2। ए हमारे पास कितना है 8 और L की जगह -97 2 1 11 और 8 माइनस 97 ये बनेगा -89। तो आप चेक कर सकते हो ये और ये दोनों स्टेप सेम आ गए, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा -979। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में पूछा था वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कभी आप सोचोगे सर ने क्वेश्चन पूछ लिया और हमें बताया नहीं, सर पतली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन ये मैंने कहा था कि 2, 4, 6, 8 अप टू 20,000 अगर हमें ये एपी दे दी जाए और हमसे पूछा जाए कि अगर हम इन सभी टर्म्स को सम करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है
एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एंड कोई फॉर्मूला कौन सा पड़ा है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, हम दोनों फॉर्मूले से करेंगे इसको। देखिए भाई एक तो चाहिए एन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो दोनों के अंदर चाहिए। ठीक है, ए यानी कि फर्स्ट टर्म पता है हमें 2, यहाँ भी ए आ जाएगा। फिर हमें चाहिए डी कॉमन डिफरेंस, वो भी हमें दिख रहा है कि 2 आएगा। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए एल, लास्ट टर्म वो कितनी है 20,000। तो दोनों ही केस में हमें एन तो निकालना ही पड़ेगा। अब एन का मतलब क्या पड़ा हमें, नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम ये तो करेंगे नहीं कि हम सभी टर्म्स को लिखकर 1 2 3 4 5 6 कैसे काउंट करेंगे। ठीक है ना, हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि 20,000 किस नंबर पर आ रहा है। ठीक है ना, तो वी हैव ए हमारे पास कितना है 2, डी हमारे पास 4 माइनस 2 कितना है 2। ठीक है, लेट ए एन इज इक्वल टू 20,000। अनुमान लेके 20,000 को क्या माना ए एन। अब ए एन को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 20,000। ए आपके पास कितना है 2 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है 2 इज इक्वल टू 20,000। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचेगा 1 प्लस एन माइनस वन। यहां से 2 कॉमन आया तो 1, और जब यहां से 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा सिर्फ एन माइनस वन इज इक्वल टू 20,000। 1 प्लस एन माइनस वन, 2 को डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, कितना आपके पास आएगा 10,000। अब यहाँ देखिए 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचा सिर्फ n बचा। तो n आपके पास कितना आ गया 10,000। अब हमारे पास a भी है, n भी है और d भी है। तो जब हम फर्स्ट फॉर्मूले में यूज करेंगे उसको, तो s 10,000 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 10,000 टर्म्स इज इक्वल टू n की जगह पर 10,000 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a, तो 2 इंटू 2 4 प्लस n माइनस वन, n है 10,000 और 10,000 माइनस वन करेंगे तो 9,999 और d यानी कि कॉमन डिफरेंस वो हमारे पास कितना है 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5,000। अब देखिए ये 4 प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 19,998। क्लियर। अब इसे सोल्व करते हैं 5,000। 4 में जब 9,998 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 20,002। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में 3 जीरो है तो 3 जीरो तो आ जाएंगे। 5 2 जा 10, फिर 0 0, 5 2 जा 10, तो ये हमारे पास एक इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड फॉर्मूले को यूज करते हैं। S 10,000 n इनके 10,000 डिवाइड बाय 2। a हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म यानी कि 2 प्लस l यानी कि लास्ट टर्म 20,000, तो ये हमारे पास आएगा कटिंग कर 5,000 और यहाँ पर ये 20,002। तो देखो ये और ये दोनों सेम आ गए तो मल्टीप्लाई करने पर भी सेम आएगा। 3 0, 5 2 जा 10, 0 0, 5 2 जा 10, तो ये हमारे पास दोनों आंसर सेम आ गए।